हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईएमटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके पहले हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। ईएमटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और आज से ही हम लोग क्वांटम के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज मेजर ऑफ। तो किसी भी क्लोज सरफेस से मेजर किया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं? फाई इजक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्यू एनक्लोज्ड होता है, क्यू एनक्लोज्ड, ये क्या होता है? ये होता है टोटल चार्ज। ये होता है टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द गाउसियन सरफेस, इनसाइड द गाउसियन सरफेस, इनसाइड द गाउसियन सरफेस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये कोई सरफेस मैं बना रहा हूँ ये, और इस सरफेस के अंदर मैं चार्ज रख रहा हूँ +Q1 -Q2 +Q3, और एक चार्ज मैंने यहाँ रख दिया Q4। तो Q एनक्लोज्ड का मतलब क्या होगा? Q एनक्लोज्ड का मतलब होगा Q1 -Q2 और +Q3, मतलब जो जिस साइन के साथ है उसके साथ ही लेना है, और जो बाहर वाला है वो कंसिडर नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? जो टोटल फ्लक्स होगा वो कैसे कंसिडर होगा? जो अंदर का जो टोटल चार्ज है उसको हम कंसिडर करेंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन नीड मॉडिफिकेशंस ऑन अजम्पशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक मोनोपोल्स। हमारे पास जो ये इक्वेशन आती है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, जो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, दिस इक्वेशन टेल्स दैट that magnetic monopole does not exist, magnetic monopole does not exist। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक मोनोपोल की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो मॉडिफिकेशंस चाहिए हमें, तो वो कौन सी इक्वेशन में चाहिए? वो इसमें चाहिए। यहाँ पर ये नेबुला ऑपरेटर लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच मेकिंग का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ सही मैच कर रहा है। हालांकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बायो सावर्ट लॉ जो है, बायो सावर्ट लॉ, तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम बी को क्या लिखते हैं? हम बी को लिखते हैं μ0I/dl साइन थीटा अपॉन 4πr², ये लिखते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं और μ0 के फॉर्म में ना लिखूं तो आई यहाँ लिख दिया मैंने μ0I, और ये हो जाएगा dl क्रॉस r, और अपॉन क्या हो जाएगा? r²। ठीक है, तो ये बायो सावर्ट लॉ का हो गया सेकंड। फिर गाउस लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ वो क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, जहाँ रो जो है वो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो जो है वो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सेकंड का हमारे पास आ जाएगा थर्ड, क्यू का ऑप्शन। फिर एम्पियर्स लॉ पूछा है, तो एम्पियर्स लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू μ0J, तो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है एम्पियर्स लॉ का। और कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू 0, या फिर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव। तो इसको अगर हम मैच करें तो सही ऑप्शन हमारे पास जो मैच कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? सी। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ प्लेन पोलराइज लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू if the angle of incidence is I is equals to tan inverse mu, the angle of refraction is, तो for plane polarized light, for plane polarized light, plane polarized light, तो प्लेन पोलराइज लाइट के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए हम लॉ लिखते हैं एंगल R प्लस एंगल I इज इक्वल्स टू π/2। यहाँ एंगल R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है। तो हमें निकालना है एंगल R, तो एंगल R किसके बराबर हो गया? π/2 माइनस एंगल I।
आई जो है वो किसके इक्वल है, टेन इनवर्स म्यू। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो गया, π/2 माइनस टेन इनवर्स म्यू। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इज फिल्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात करें तो ई की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और विद डाइलेक्ट्रिक बात करें, विद डाइलेक्ट्रिक, अगर विद डाइलेक्ट्रिक बात की जाए तो यहां से ये आएगा कितना, ई एम इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस सी बात है, एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन होता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आएगा, ई एम लेस देन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। जो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें वोल्टेज की यानी कि पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल होता है ई क्रॉस डी। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि वी प्रोपोर्शनल टू हो गया ई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वी एम है वो लेस देन किससे हो जाएगा, वी से हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे। तो हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ सोर्स फ्री रीजन। तो फॉर सोर्स फ्री रीजन की बात कर रहे हैं, फॉर सोर्स फ्री रीजन, सोर्स फ्री रीजन। सोर्स फ्री रीजन के लिए क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ ई की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें गिवन है एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई, और यहाँ से ये बन जाएगा कितना, बी वाई इक्वल्स टू क्या करना है, ज़ीरो। तो ये बनेगा वन प्लस यहाँ से बनेगा b इक्वल्स टू जीरो। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर थ्री चार्जेस 2q -q कैप्ड एट 0 0 0 0 0 a 0 0 0 और 0 0 -a द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर इस पोजीशन को मैं लिख देता हूँ 0, 0, 0, और इस पोजीशन पर जो चार्ज है वो है -q। एक पोजीशन ये ले लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ 0, 0, -a, और यहाँ पर भी जो चार्ज है वो -q है। और एक पोजीशन में ये ले लेता हूँ 0, 0, a, और यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, 2q है। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है एल्जेब्रिक समेशन ऑफ चार्ज और इनटू डिस्टेंस विद साइन, डिस्टेंस विद साइन। तो इनका हमें एल्जेब्रिक समेशन करना है। तो इसको मैं रेफरेंस लेता हूँ। इसको पहला चार्ज कितना है, 2q, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, पॉजिटिव z, a है ना, तो पॉजिटिव z है। तो यहाँ a और ये हो गया z कैप। फिर दूसरा जो चार्ज है वो है -q, और ये 0 पर रखा है। फिर तीसरा जो चार्ज है वो है -q, और ये कहाँ पर रखा है, -a, और ये हो गया z कैप। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2qa z कैप, और माइनस माइनस प्लस हो गया qa z कैप। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया 3qa z कैप, 3qa अलॉन्ग द z एक्सिस। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3qa अलॉन्ग द z एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्या होता है, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 0, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड फॉर रेडियस आर कैरिंग करंट आई। तो फॉर सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या आएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और आउटसाइड द सोलेनॉइड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0।
और इनसाइड द सोलेनॉइड क्या वैल्यू आएगी, म्यू नॉट एन आई। तो हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट, और जीरो क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी है, बी इक्वल्स टू के कैप क्रॉस ई कैप अपॉन सी। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको के कैप के साथ हम क्या कराना है, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो जो साइन है वो साइन, ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी ना, साइन सी टी प्लस जेड डब्ल्यू अपॉन सी, ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है साइन सी टी प्लस जेड डब्ल्यू अपॉन सी, एज इट इज़ लिखा रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट कराना है एक्स का के साथ। तो के का जब एक्स के साथ प्रोडक्ट कराओगे तो एक तो बनेगा के कैप क्रॉस एक्स कैप। तो के कैप क्रॉस एक्स कैप बनेगा तो ये बनेगा कितना, वाई कैप। ये वाई कैप बनेगा प्लस का, और एक आपको कराना है के कैप का किसके साथ, वाई कैप के साथ। तो ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स के कैप, यानी कि एक तो आएगा आपका -3 एफ ई नॉट अपॉन सी, और एक्स कैप आ जाएगा, और ये एज इट इज उतर जाएगा, साइन सी टी प्लस जेड और डब्ल्यू अपॉन सी, ये एज इट इज़ आ गया। और एक आ जाएगा प्लस वाई का, तो ये आएगा प्लस वाई कैप और 2e नॉट अपॉन सी, और साइन सी टी प्लस जेड और डब्ल्यू अपॉन सी। सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ टीई सेकेंड मोड इन अ रेक्टेंगुलर मेटल वेव गाइड विद डायमेंशंस। तो फॉर वेव गाइड, फॉर अ वेव गाइड, फॉर अ वेव गाइड 2x1, तो उसके लिए ए की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, तो एफ ई सेकेंड फ्रिक्वेंसी वो लिखी जाती है c/2, सी का मतलब है लाइट की स्पीड, इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब m और n की वैल्यू कितनी है, 1 है, m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, और a और b की वैल्यू हमारे पास है, तो एफ ई सेकेंड ये कितना हो जाएगा, c/2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 प्लस 1/1, तो ये बन जाएगा हमारे पास √5/4 और c इंटू सी। सी की वैल्यू हम डाल दें तो यहाँ से √5/4, सी की वैल्यू हम लिख रहे हैं 3 इंटू 10⁻10, और ये हम 10⁻10 सी को सेकंड सेंटीमीटर में ले रहे हैं, 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो गीगाहर्ट्ज़ में आंसर निकल जाएगा 17 गीगाहर्ट्ज़, 17 गीगाहर्ट्ज़ विच इज़ ऑप्शन डी। तो ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है वेव गाइड में फ्रिक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पोटेंशियल, ये वेक्टर पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, वेक्टर पोटेंशियल। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज वैलिड इफ। तो ये जो वेक्टर पोटेंशियल है, जो कि ये लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जो मैग्नेटिक फील्ड में लाप्लास इक्वेशन होती है उसका, ये कब वैलिड होता है, तो ये वैलिड होता है जब चार्ज रेस्ट में है और करंट इज स्टडी। व्हेन चार्ज इन रेस्ट और करंट इज इन स्टडी कंडीशन, तो ये वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन केस ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल द रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो ऑसिलेटिंग डाइपोल के केस में रेडिएशन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो दी जाती है 786 एल स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। तो यहाँ से आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ रेडिएटेड बाय डाइपोल, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड फॉर डोमिनेंट मोड, डोमिनेंट मोड के केस में कौन सा सही होता है, तो प्रोपोगेटिंग ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी बराबर होती है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के, तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वेव गाइड विद कंडक्टिंग वॉल्स E parallel and B parallel be the components of electric field and magnetic field parallel to inner walls, और E perpendicular B perpendicular normal के हैं। तो सबसे पहले वेव गाइड के जो है वो कंडक्टर होती है, तो वेव गाइड इज परफेक्ट कंडक्टर, वेव गाइड इज अ परफेक्ट कंडक्टर।
इज अ परफेक्ट कंडक्टर। तो परफेक्ट कंडक्टर है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इनसाइड मटेरियल जो ई है और बी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगी, सिंस इन ईएम वेव्स, सिंस इन ईएम वेव्स, ईएम वेव्स E and B, E and B are perpendicular to each other. E and B are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन जो यहाँ पर लगेगी, सो बाउंड्री कंडीशन एट इनर वॉल्स। तो इनर वॉल्स पर जो बाउंड्री कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी, ई पैरेलल इज इक्वल्स टू जीरो और बी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू जीरो। तो बी परपेंडिकुलर जीरो और ई पैरेलल जीरो। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑसिलेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं ई क्रॉस बी अपॉन म्यू और आर कैप, ये हम पॉइंटिंग वेक्टर लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पॉइंटिंग वेक्टर जो आता है, पॉइंटिंग वेक्टर एस आर इक्वल्स टू, ये आ गया 3p0 अपॉन 8πr स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर कैप। और p0 जो होता है वो होता है टोटल पावर एमिटेड बाय डायपोल, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा आर कैप। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। PYQs है किसी ना किसी एग्जाम के, तो इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में आप समझ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना। और जो क्वांटम का लेक्चर है वो शाम को मैं अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।